ओके, ऑल राइट, लेट्स गो एवरीवन। सर अपने कैश बुक के थर्ड पार्ट पे आ चुके हैं। बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कैश बुक, आपको याद दिला दे कि हम लोग कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते जा रहे हैं इन पर्टिकुलर ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इन पर्टिकुलर ट्रिपल कॉलम कैश बुक हम लोग कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि अगर अपने ट्रिपल कॉलम कैश बुक कर लेते हैं ना, इट गिव्स एन इम्पेटस टू कवर अप सिंगल एंड डबल कॉलम एज वेल। इसलिए हम ज्यादा फोकस ट्रिपल कॉलम कैश बुक पर कर रहे हैं। अगर आप लोगों को सिंपल में, शॉर्ट में अगर समझाना है कोई बात को, तो वो बात ये है एवरीबॉडी, तो वो बात ये है कि भाई ध्यान से सुनते जाइएगा एवरीवन। अगर कोई बात सिंपल से समझना है तो वो बात ऐसा है कि सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या तो कैश का कॉलम रहता है या बैंक का कॉलम रहता है। डबल कॉलम कैश बुक अगर होता है, सुनिए सब कुछ रिकैप करवा रहे हैं, तो डबल कॉलम कैश बुक अगर होता है तो उसमें क्या तो कैश डिस्काउंट या तो बैंक डिस्काउंट का कॉलम होता है। इस तरीके का बातचीत चल रहा होता है। अगर ट्रिपल कॉलम कैश बुक होता है तो उसमें कैश का भी कॉलम होता है आपका, बैंक का भी कॉलम होता है आपका, और डिस्काउंट का भी कॉलम होता है आपका। कुणाल शिफ्ट हो जाना। डिस्काउंट का भी कॉलम होता है आप लोगों का। बराबर बात है सर? हाँ सर, यहां तक तो बात समझ में आता है, वी अग्री। ठीक है, हम अभी फॉर्मेट बताएंगे, डोंट वरी। मेन बात सबको पहले सुनते जाओ, रिपीट कर रहे हैं, सुनते चलिएगा, है ना। फिर हम आप लोगों को बताए थे कि कैश बुक का मेन पर्पस कैश का हिसाब रखना है। किसका हिसाब रखना है? कैश का हिसाब रखना है। इसके दो साइड्स होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। बोलो, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। इन शॉर्ट आपको क्या याद है, आप क्या भूल गए, डजंट मैटर। मैंने आपको सिंपल में यह समझाया था, अगर कैश आ रहा है या पैसा आ रहा है, अगर कैश आ रहा है या अगर पैसा आ रहा है, तो वो किस साइड रिकॉर्ड होता है? डेबिट साइड। किस साइड रिकॉर्ड होता है? डेबिट साइड। अगर कैश आ रहा है या बैंक में पैसा आ रहा है, तेरे बगल में कोई बैठा है क्या? हाँ हाँ, इसको उठा लीजिए और बैठ जाइए। हाँ, लिफ्ट इट, हाँ करेक्ट, एंड नाउ सिट। तो जो भी है, कैश है, बैंक है, और अब पैसा आना डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है। अर्शित, एल्फ्रिक और ये शिफ्ट होगा ना, लक्ष्य शिफ्ट हो तो गया भाई, बैठना, कहां घूम रहा है, देख के निकल। हाँ सुनो एवरीवन, तो मैं आप लोग को क्या बता रहा था कि एक है डेबिट साइड और एक है क्रेडिट साइड। अगर पैसा आया, हेलो, अगर पैसा आया, फिर से बोलो, अगर पैसा आया, कैश बुक के किस साइड जाता है? डेबिट साइड। किस साइड जाता है? पैसा आना किस साइड जाता है? डेबिट साइड। फिर से बोलो, पैसा आना किस साइड जाता है? डेबिट साइड। पैसा आना डेबिट साइड जाता है। और अगर बिजनेस से पैसा निकल रहा है, अगर बिजनेस से पैसा निकल रहा है, तो वो किस साइड रिकॉर्ड होता है? बोलो, क्रेडिट साइड। किस साइड रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट साइड। क्लियर है? हाँ सर। तन्वी, आप बैग को अपना साइड में रख सकते हो, एंड वो जो बेंच है उसको फोल्ड करके लिखने के लिए यूज कर सकते हो। समझ गए ना? बैग अपना साइड में पीछे में रख लो। हाँ चलो, अब सुनो एवरीवन, ये वाला क्वेश्चन जो अब मैं आज आपको क्लास में कराने वाला हूं, मेरा गोल रहेगा इसी क्वेश्चन पे बात करना। बहुत स्लोली बात करूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें कैश बुक है और साथ में जीएसटी भी है। कैश बुक है और साथ में जीएसटी भी है। कैश बुक भी और साथ में, बोलो बोलो, जीएसटी भी है। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ मत लिखिएगा, मैं पूरा सम सॉल्व करूंगा, पर पहले आप लोग समझते चलो, है ना क्या है। देखो इधर पे, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। एवरीबॉडी, बार बार बोल रहा हूं, ध्यान दे दीजिएगा, है ना। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इन अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम में कौन सा तीन कॉलम होता है? बोलेंगे क्या? कैश का, बैंक का और डिस्काउंट का। और बोलो, डिस्काउंट का। पैसा का आना, पैसा का आना डेबिट साइड में, पैसा का आना डेबिट साइड में, और पैसे का जाना क्रेडिट साइड में। सबका जवाब आना चाहिए साथ में। कुछ लोग चुपचाप बैठे हैं क्लास में। पैसे का आना डेबिट साइड में और पैसे का जाना
क्रेडिट साइड में। किसको किसको क्लियर है? चमका। एक बार आप लोगों के साथ ट्रिपल कैश बुक का फॉर्मेट भी बना ले रहा हूं, पूरा एक पेज ले लीजिएगा और अपने कॉपी को ना लैंडस्केप, एक बार कॉपी दे, अपने कॉपी को लैंडस्केप में बनाइएगा। मतलब आई विल एडवाइस ऐसे मत लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा क्योंकि क्वेश्चन जरा लेंदी रहने वाला है। आइए इधर आइए एवरीवन, एंड सबको को पेशेंटली सुनना है बात को। ट्रिपल कॉलम कैश बुक, हेडिंग डाला मैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। एल्फ्रिक आपका ये वाला पोर्शन अभी नहीं देखा होगा, बट यू विल अंडरस्टैंड, कोई डाउट नहीं है इसमें, आप बस सुनते चलो, है ना? ओके तन्वी, कोई क्वेश्चन अभी तक? वेरी गुड, क्वेश्चन होएगा पूछने का, दिख रहा है ना कि आगे बुलाएं आपको? परफेक्ट है, ऑल राइट। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू ऑल इज, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में एक है दोस्त डेबिट साइड और एक है भैया क्रेडिट साइड। अब ऐसा है, हेलो, अब ऐसा है, हम लोगों को कॉलम बनाना पड़ता है एवरीवन। सबसे पहले किसका? डेट का। किसका बोलो? काव्या, डेट का कॉलम अपने ज्यादा लेंथी नहीं बनाते हैं, ज्यादा जगह नहीं मांगता है। इसमें वी विल हैव टू बी वेरी वेरी प्रूडेंट विद द स्पेस वी यूज, है ना? डेट के लिए ये वाला स्पेस यूज हो रहा है। समृद्ध, नेक्स्ट कॉलम भैया किसका बनता है? पर्टिकुलर्स का। वेरी गुड, पर्टिकुलर्स का, पर्टिकुलर्स का, ठीक है, पर्टिकुलर्स का। और पीछे आरव, समझ आ रहा है बात आपको? आरव, आप पे पूरा नजर रहने वाला है मेरा। पर्टिकुलर्स, अब पर्टिकुलर्स के बाद आरव भाई 3 कॉलम्स बनते हैं। देख, लेजर फोलियो का कॉलम केशव बना दे, पर वो दूध भात है, मतलब उसका कोई काउंटिंग होता नहीं है, वो यूजलेस होता है, ठीक है ना? एक बार लिख दे रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको ज्यादा जगह मत डेडिकेट करना। एल्फ्रिक, बात समझ में आता है? तन्वी, बात समझ में आता है मैडम? ओके, तो यहां पर दोस्तों डेट का एंड लेजर फोलियो का पर्टिकुलर्स जगह मांगता है, एंड पर्टिकुलर्स को अपने वो जगह एलोकेट करेंगे। फिर दोस्तों 3 कॉलम बनता है। 3 कॉलम क्या क्या है? डिस्काउंट का, कैश का एंड बैंक का। अच्छा एल्फ्रिक, आप रिकॉर्डिंग देखकर आए हो, आपको याद होगा डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ता है तब। डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है। राशि, आपके और आरफ के बगल में कोई बैठा है क्या? तो राशि शिफ्ट हो जाना या उसको शिफ्ट होने देना, जैसे भी। सुनते चलो एवरीवन, सुनते चलो एवरीवन। डेट आ गया, पर्टिकुलर्स आ गया, लेजर फोलियो आ गया। एल्फ्रिक, आपसे क्या बात कर रहा था? डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है, और एक एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। क्या बोला वो? सुनो, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है? इसीलिए डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड आता है। डेबिट साइड में बोलो बोलो स्वयं, डेबिट साइड में, स्वयं डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड आता है। स्वयं डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड आता है। क्या आता है? डिस्काउंट अलाउड आता है। वेरी गुड। तो यहां देखो आप लोग, ये हो गया डिस्काउंट अलाउड का, ये हो गया डिस्काउंट अलाउड का कॉलम, ये हो गया डिस्काउंट अलाउड का कॉलम। स्वयं शिफ्ट हो जाना, डिस्काउंट अलाउड का कॉलम, एकदम लास्ट बेंच, डिस्काउंट अलाउड का कॉलम। फिर आप लोग देखें, हम लोग बना रहे हैं डिस्काउंट अलाउड के साथ साथ किसका कॉलम, जरा देखते चलो। डिस्काउंट अलाउड का एक कॉलम बना। फिर दोस्त देखो किसका कॉलम बनता है? कैश का और बैंक का, कैश का और बैंक का। कौस्तव, हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें जीएसटी रहने वाला है। कौस्तव, समझ आता है इसमें नया क्या होने वाला है? जीएसटी रहने वाला है, ठीक है? तो यहां पर कैश का और बैंक का कॉलम अपने बना लिए हैं, एंड लेट मी पुल इट हियर। यस सर, यस सर, ये बात समझ में आता है, कैश और बैंक। अब दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं, जो मैं इस तरफ करा ना, जो मैंने इस तरफ करा, सेम चीज अब मैं राइट की तरफ करने वाला हूं। नमन, अग्रीड है डिसअग्रीड है? यस सर अग्रीड है। ऑनलाइन वालों वीडियो एक्टिव रखो, कुछ लोग का वीडियो इनएक्टिव है, ठीक है? अभी इधर ध्यान दीजिए। तन्वी, समझ आ रहा है? जो चीज अपने डेबिट में की है वही चीज अपने क्रेडिट के लिए भी करेंगे। मयंक, यथार्थ भाई, समझ आता है? वेरी गुड। सो अब आप लोग देखो, यहां पर भी वापस से सेम डेट का कॉलम बनेगा, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड सिमिलरली अकाउंट का, बाकी अकाउंट्स का।
ऑल राइट सर, ये सब पे मिस्टेक करना बिल्कुल नहीं अपने को, पर्टिकुलर्स। और हम सच बताएं ना तो लेजर फोलियो स्किप भी कर देने से चलता है, बट ठीक है स्कूल में बना लेने का। आप लोग तो लैंडस्केप बना रहे हो, क्या दिक्कत है। पर्टिकुलर्स, फिर आपका डिस्काउंट रिसीव्ड का है, और ये है। हम एक बार लेजर फोलियो को स्किप कर रहे हैं, पर आप लोग लेजर फोलियो भी बनाओगे। किसका? लेजर फोलियो का कॉलम ही यूजलेस है, कुछ नहीं जाता है वहां पर, एक्सेप्ट कॉन्ट्रा। एक्सेप्ट क्या होता है कॉन्ट्रा, मैं बताऊंगा, रिवाइज कराऊंगा, डोंट वरी। आज कैशबुक का 3rd क्लास है, नो वरीज। सुनो, डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट साइड में होता है, डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट साइड में होता है, डिस्काउंट क्रेडिट साइड में होता है, डिस्काउंट। हर्षित समझ आता है नहीं आता? हर्षित, राइट सर। सो क्रेडिट साइड में आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, एंड फिर वही दो सेम, कैश एंड बैंक, अपना जो दो दोस्त है। एवरीबडी गॉट टू पे अटेंशन प्लीज। केशव, कोई डाउट है क्या भाई आपको? कैश और बैंक, रुद्र ध्यान दे। एंड एक होगा बैंक का कॉलम, बोलो किसका होगा? बैंक का कॉलम। तो यहां पर बैंक का कॉलम भी बन गया। तो हम लोगों ने यार ये बना लिया है पूरा प्रोफोर्मा अपना, ठीक है। अब हम लोग यहां पे प्रैक्टिस करेंगे। ये ट्रिपल कॉलम है, अगर सिंगल कॉलम होता तो सिर्फ कैश का कॉलम होता, डबल कॉलम होता तो क्या तो कैश डिस्काउंट होता, या बैंक डिस्काउंट होता, या कैश और बैंक होता। जनरली कैश और बैंक आता है जनरली, पर स्टूडेंट में मिसअंडरस्टैंडिंग क्या पता है, स्टूडेंट सोचता सिर्फ कैश और बैंक को ही डबल कॉलम बोलेंगे। हिमांशी ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्रज्ञा ऐसा नहीं है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। हाँ जनरल बात है कि कैश और बैंक जब बनाते हैं, डिस्काउंट नहीं बनाते, तो उसको क्या बोलते हैं? डबल कॉलम। क्या बोलते हैं? डबल कॉलम। हम आपको ट्रिपल कॉलम पढ़ा रहा है तो तीनों ही हो गया आपका, आ रहा है समझ में? राइट सर। हैविंग सेड दिस मच, चलिए आइए अब बातचीत शुरू करें। एकदम आराम से डिस्कशन करेंगे एंड पोस्टिंग करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं करेगा। दोस्तों 2020 जनवरी का है, कभी भी डेट ऐसे लिखा रहे ना तो बार बार डेट नहीं लिखते हैं, अपने शुरू में क्या लिख लेते हैं कौस्तव? 2020 जनवरी। फिर खाली हम लोग इंडिविजुअली 1, 5, 6 ये सब लिखते चलेंगे। बात समझ में आता है? बात समझ में आता है? इसका मतलब क्या है? ऐसा कुछ शुरू में ही लिख देंगे जनवरी 2020, ऐसा कुछ जनवरी 2020। यहां पर भी लिख दो जनवरी 2020। इससे आपको बार बार कुछ नहीं करना, अब खाली रिदम ऐसे करेंगे, 1 तारीख आयुष, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, इस तरीके से वी विल फ्लो। काव्या समझ आ रहा है क्या? श्योर है ना काव्या कि कुछ पूछना चाह रहा है भाई? श्योर है, ऑल राइट, ही इज अंडरस्टैंडिंग, नो वरीज। ध्यान रखना। ओके रुद्र, अभी ध्यान दीजिए सर, बातचीत अवॉइड करिए रुद्र। इतना डन है? स्वयं कोई डाउट है क्या भाई? ऑल राइट, नो डाउट्स। अब एवरीबडी व्हाट इज द क्वेश्चन, हैव अ लुक। यहां पर ध्यान दें आप लोग, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या पूछने मांग रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट, हेलो, बैंक ओवरड्राफ्ट कितने रुपए का है? 12,000 रुपए का है। कितने रुपए का है? दिख रहा है क्या? 1 जनवरी को, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूं, ये देखो, अब देखो 1 जनवरी को क्या लिखा है, देखो जरा। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने रुपए का है? 12,000 का है। बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000 का, इसका क्या मतलब होता है समझना। बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000 का, इसका क्या मतलब होता है समझना। दोस्तों बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000 का है, मतलब हमने बैंक से एक्स्ट्रा पैसा निकाल रखा है। हम लोगों ने बैंक से एक्स्ट्रा पैसा निकाल रखा है। सर कितना एक्स्ट्रा पैसा निकाल रखा है जरा बताना? 12,000। कितना एक्स्ट्रा निकाल रखा है बोलो? 12,000। हम लोग 12,000 एक्स्ट्रा निकाल रखे हैं बैंक से। बैंक ओवरड्राफ्ट एक असेट है कि लायबिलिटी है? बैंक ओवरड्राफ्ट एक असेट है कि लायबिलिटी है? क्योंकि हमें बैंक को यह पैसा लौटाना है, क्योंकि हमें बैंक को यह पैसा लौटाना है। कभी भी लायबिलिटी
कभी भी लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में होता है, कभी भी लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस। सर ये ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? साल के शुरुआत का वैल्यू, साल के, अरे मेरा बिजनेस क्या जरूरी है हम इसी साल स्टार्ट करें? हो सकता है लास्ट ईयर से चल रहा है, तो अगर लास्ट ईयर से चल रहा है तो जब लास्ट ईयर का किताब बंद हुआ होगा तो इस ईयर कुछ तो ओपनिंग बैलेंस रहा होगा कि नहीं रहा होगा, उसी को ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। समझ में आता है? लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में खुलता है, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा, असेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा। कितने बार मैं बोला हूं ये बात क्लास में, ठीक है? तो यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000 है, तो दोस्तों लिखा कैसे जाता है? क्रेडिट साइड में जब भी लिखते हैं, ये जो राइट साइड है ना उसको क्रेडिट बोलते हैं, जब भी उसमें लिखते हैं बाई से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? बाई। जब भी डेबिट में लिखते हैं तब टू। ये लेजर में पढ़ा हुआ है अपना, ठीक है? सो इधर पे ध्यान दो एवरीवन, ये 1 जनवरी का है ट्रांजैक्शन, और मैं क्या लिख रहा हूं? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैंक के कॉलम में 12,000। तन्वी एक बात बताना, बैंक के कॉलम में तन्वी 12,000 क्यों लिखा हम? ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव बैलेंस बैंक का ही हो सकता है, कभी नेगेटिव कैश हो सकता है क्या? ऑफिस में 10,000 कैश पड़ा है, हम 15,000 कैश निकाल लिए ऑफिस से, ये कौन सा जादू है? ये तो पॉसिबल नहीं है। पर बैंक से ओवरड्राफ्ट हो सकता है क्योंकि हम लोग बैंक से एक्स्ट्रा पैसा ले सकते हैं। जब हमारा बैंक में करंट अकाउंट होता है ना, तो बैंक हमें यह इजाजत देता है कि जितना मेरा बैंक बैलेंस है ना मयंक, हम उससे ज्यादा पैसा भी निकाल सकता है। कौन कौन समझ रहा है यार क्या बात चल रहा है? हम बहुत आराम से बात कर रहा है, हर स्टूडेंट को अकोमोडेट कर रहा है। समझ में आ रहा है? राइट। रुद्रांश डाउट पूछ, केशव डाउट पूछना पड़ेगा, नहीं है? ओके आगे सुनो एवरीवन, क्या बोल रहा है? कैश इन हैंड। जरा एक बात लॉजिकली बताना, कैश इन हैंड पूरा क्लास जवाब देगा तो मजा आएगा। कैश इन हैंड लिखा है, कितना अमाउंट मैं बता दे रहा हूं, किसी को नहीं दिख रहा है तो 2300। कितना? 2000। मुझे पूरा क्लास बताएगा। कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस, फिर से बोलू, कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस दोस्तों किस तरफ जाएगा? डेबिट की क्रेडिट? किधर? क्योंकि कैश इन हैंड कभी भी, कैश इन हैंड कभी भी, कैश इन हैंड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होगा। क्योंकि पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब उसका बैलेंस किधर जाएगा? डेबिट साइड में। असेट का बैलेंस हमेशा डेबिट में खुलता है, असेट का बैलेंस हमेशा, ओपनिंग बैलेंस हमेशा असेट का डेबिट में खुलता है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2300, हमेशा डेबिट साइड में टू के लैंग्वेज में लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2300, 2300, to balance brought down 2300. Everyone please pay attention, to balance brought down 2300. जी सर, क्रिस्टल क्लियर है? काव्या क्या डाउट है? कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने खाली ओपनिंग एंट्री डिस्कस करा है, ठीक है? आगे सुनिए एवरीवन। परचेज्ड गुड्स फॉर 40,000, ये इंटरेस्टिंग है ना? परचेज्ड गुड्स फॉर 40,000, ट्रेड डिस्काउंट 15%। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो हमें बल्क परचेजेस के लिए मिलता है। किसके लिए मिलता है? एक सिंपल बात याद रखिएगा, ये एक ट्रैप है। ट्रेड डिस्काउंट, हमने भले ही परचेज किया, हमें भले ही ट्रेड डिस्काउंट मिला, पर राशि, ऑल ऑफ अस शुड नो कि ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता। एक बार फिर से आराम से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। कैलकुलेटर कैरी कर। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता, तो फिर कौन सा रिकॉर्ड होता है? कैश डिस्काउंट। कौन सा? एल्फ्रिक, आप सोच सकते हो कि एक तो सर आप इतना सुंदर सा डिस्काउंट कॉलम बनाए हो, फिर आप बोलते हो रिकॉर्ड ही नहीं होता। क्योंकि एल्फ्रिक ये कौन सा डिस्काउंट है भाई मेरे? ट्रेड डिस्काउंट है। कौन सा रिकॉर्ड होता है? कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। चमका नहीं चमका? कैश डिस्काउंट का पर्पस होता है कि तुम जल्दी से जल्दी पैसा दे, ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस होता है तुम ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद। ठीक है सर? ठीक है। अब हमने गुड्स परचेज करा, ट्रेड डिस्काउंट 15% है, तो आप लोग देखो, पहले तो हम लोगों ने 40,000 लिखा,
उसका 15% होता है 6000। कितना होता है? तो 40 में से 6 गया तो कितना बचता है जरा बताना? 34,000। एवरीबॉडी कितना बचता है बोलो? 34,000। कितना बचता है? 34,000। अब सुनो एवरीवन, सब कोई शांति से सुनना। ये तो हुआ 34,000, ये मैंने परचेस करने के लिए पे करा। ये तो मैंने रिदम परचेस करने के लिए पे करा। पर अभी यहां पर ध्यान से सुनना, आगे यहां पर ध्यान से सुनना बात को आगे। ये तो हम खाली परचेस करने के लिए पे किया है। आगे बात है इस पर आईजीएसटी कितना लग रहा है? 12%। कितना? 12%। जरा देखना, मैं यहां पर दिखाता हूं। मैंने अभी तक 34,000 लिखा है कैलकुलेटर में, फिर मैंने प्लस प्रेस करा। क्या प्रेस करा? प्लस, क्योंकि इस पर जीएसटी डालेगा। कितना? 12%। कितना? अच्छा, या इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेता, रुको। इंटू 12%, यानी 4080 आ रहा है। कितना आ रहा है जरा बताइए? 4080। एवरीबडी 4080 आ रहा है, तो प्लस 4080। अब शांति से समझना, जब हम लोग परचेस करते हैं, जब हम लोग परचेस करते हैं, एकदम आराम से बोलने का, तो दोस्तों कौन सा जीएसटी लगता है? आई इनपुट की आउटपुट? परचेस पर इनपुट, परचेस पर। जिसको नहीं पता, ये अभी तक याद नहीं है या कोई नया ज्वाइनी है, जर्नल पार्ट 6 में इसका जवाब है। किसमें? जर्नल पार्ट 6 एंड पार्ट 7। अगर किसी ने देखा है तो उसको पता है 100%। एक बार शांति से बोल रहा हूं, फिर से सुनना। जब हम लोग परचेस करते हैं तो कौस्तव उस जीएसटी को इनपुट जीएसटी बोलते हैं। ऑब्वियसली आईजीएसटी है तो आईजीएसटी। और हम लोग सेल्स करते हैं यथार्थ, जब हम लोग यथार्थ सेल्स करते हैं तो उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। अब वो चाहे आरव आईजीएसटी हो, चाहे सीजीएसटी हो, या कुछ भी हो। बात समझ में आता है आरव? बात समझ में आता है? राइट सर। तो अब मैंने पेमेंट किससे करा बोलो? चेक से करा। किससे करा? एल्फ्रिक मेरे को एक बात बता, जब मैंने पेमेंट करा मेरा पैसा बढ़ा कि घटा? घटा। और बैंक बैलेंस घटा कि कैश बैलेंस घटा? बैंक बैलेंस घटा, क्योंकि चेक से पे करा। जब भी पैसा जाता है, जब भी पैसा जाता है, हम लोग क्रेडिट साइड में लिखता है। किस साइड में लिखता है? कैश बुक के क्रेडिट साइड में। और जब पैसा आता है तो अपने डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, डेबिट साइड में लिखते हैं। किसको किसको क्लियर है यहां तक? एक भी डाउट है? अभी टाइम है पूछने का, हम बहुत आराम से बता रहे हैं। तो इसीलिए हम आप लोगों को ये बोल रहे हैं एवरीवन कि यहां पर एंट्री पास करिए बाई परचेजेस का। डेट मैं भूल गया, एक सेकेंड देख ले रहे हैं। 5 तारीख था क्या? तब फिर ठीक है, 5 तारीख। क्योंकि पेमेंट जा रहा है क्रेडिट साइड में, इसलिए लिख रहे हैं 5 तारीख बाई परचेजेस। अच्छा, ये दो हिस्सों में लिखा जाएगा। परचेजेस की तरफ कितना लिखा जाएगा? 34,000। क्योंकि पूरा 4,080 इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो तो जीएसटी का है। क्योंकि वो तो एवरीबडी, वो तो जीएसटी का है। तो फिर 5। तो डार्लिंग अभी उसको कर रहा है ना पे, परचेजेस में 34,000 लिखा, अभी यहां पे लिख रहा है ना बाई इनपुट आईजीएसटी। रिदम इज टेलिंग, लेकिन चेक तो आप 38,080 का काटा ना। रिदम क्या बोल रहा है सुनो ना, एवरीवन सुनो। रिदम क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना, कि सर ये बैलेंस ब्रॉट डाउन ठीक है, ये परचेजेस ठीक है, ये जो इनपुट आईजीएसटी लिखा है, क्या लिखा है? इनपुट आईजीएसटी 34,000 प्लस 4080। रिदम बोल रहा है चेक तो हम 38,080 का लिखे। अरे लिखे 38,080 का, पर रिदम बात को समझो, पेमेंट तो अलग अलग गया ना, पेमेंट तो अलग अलग जगह गया। तो परचेज अकाउंट में 34,000 एंड इनपुट आईजीएसटी अकाउंट में 4080। जरा लिख लो सब कोई, फिर आगे बात करना। ये सब तन्वी हम लोग किस साइड में लिख रहे हैं? डेबिट की क्रेडिट? क्यों तन्वी क्रेडिट में क्यों? क्योंकि पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है। अगर आता तो लिखते डेबिट में, जा रहा है तो वेरी गुड, वेरी गुड। तन्वी आपका बैकअप का क्या, आपका बैकअप का क्या सिचुएशन है? वहीं पे लेना किसी से यार, क्योंकि फिर अच्छा ठीक है तो फिर ले ले, क्योंकि तुम आएगा फिर डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, इसलिए हम बोला। हाँ ठीक है, एवरीबडी पे अटेंशन नाउ। इधर तक डन है? सुनते चलो। हेलो दोस्त, इधर ध्यान दो।
6 तारीख को क्या हो रहा है, इधर ध्यान दो। 6 तारीख को हो रहा ये है एवरीवन, 6 तारीख को हो रहा ये है कि सोल्ड गुड्स फॉर 30,000। एक मिनट, एक मिनट, अगर सोल्ड गुड्स फॉर 30,000 है, अगर सोल्ड गुड्स फॉर 30,000 है, पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है। अभी तक तो ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी तक हमें कुछ बोला नहीं है इन लोग। देखो, सोल्ड गुड्स फॉर 30,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। ट्रेड डिस्काउंट कितना है बोलो, 10% है। एवरीबॉडी, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10% है। आईजीएसटी कितना है, 12% है। आईजीएसटी कितना है, एंड पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक, एंड पेमेंट इज रिसीव्ड बाय। अभी एक सेकेंड, यहां पे थोड़ा सा सावधान हो जाओ। 6 तारीख पे आ गया, 6 तारीख को मैं बात कर रहा हूं, 6 को मैं बात कर रहा हूं, दिख रहा है। अभी यहां पर एवरीवन सुनो, जब पेमेंट चेक से रिसीव करते हैं तो हम लोग एक चीज को ध्यान रखते हैं, क्या बोलो तो, चेक इन हैंड। क्या बोलो तो, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि इट वॉज डिपॉजिटेड लेटर, तो हम लोग उसी दिन बैंक का बैलेंस बढ़ा देते हैं, हम लोग उसी दिन। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता भी है नीचे में कि चेक आज मिला है और हम लोग बैंक में जमा निशान 2 या 3 दिन बाद किए हैं, तब उसको चेक इन हैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और चेक इन हैंड बैंक में जाएगा कि कैश में जाएगा, कैश में। चेक इन हैंड किस में जाएगा, कैश में जाएगा। है नीचे है वैसा, तो वैसा मैं करवाने वाला हूं एज इट इज, वैसा मैं करवाने वाला हूं एज इट इज। तो एक मिनट, सोल्ड गुड्स फॉर 30,000, दोस्तों एक मिनट, 30,000 में से 10% माइनस करा तो कितना होता है बोलो, 27,000। कितना होता है बोलो, 27,000। अगर मैं 10% माइनस करा तो कितना होता है बोलो, 27,000, 3,000 है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स। सर बैंक क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि पेमेंट किससे मिला है, चेक से मिला है। चेक से मिला है तो बैलेंस किसका बढ़ा, बैंक का बढ़ा। और जब भी पैसा आता है किस तरफ लिखते हैं, डेबिट साइड में। किस तरफ लिखते हैं, जो लोग नया है, जिनका पुराना कोई टॉपिक नहीं किया हम देख रहा है, वो लोग भी सही आंसर दे रहा है, पीपल लाइक अल्फ्रिक। तो अगर वो लोग जवाब दे पा रहा है तो मतलब पूरा क्लास के लिए तो ये हलवा होना चाहिए, मजाक होना चाहिए। अभी इधर ध्यान दो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आ रहा हूं, जीएसटी का भी बात कर रहा हूं, चाप नहीं लेने का, पहले सुनने का। यहां पर बात जीएसटी का भी हमारा अभी करंट बात करेगा, है ना, पर पहले यहां पर सुनना। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल करा मैं, सेल करा मैं, जब मैं सेल करा 30,000 पे 10% हर्षित ट्रेड डिस्काउंट हुआ, तो यानी कि 27 हो गया। कितना हो गया, 27। अरे 30 पे 3,000 होता है ना 10%, 27। लेकिन यार मेरा यहां पर एक क्वेश्चन आता है पीछे आरव आपसे, कि आरव 3,000 का डिस्काउंट दिए, आरव 3,000 का डिस्काउंट दिए, फिर भी हम लोग 3,000 का डिस्काउंट यहां पर क्यों नहीं लिखे, लिख देना चाहिए था। भाई भाई ध्यान से, बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। तो तेरे को तो ये आंसर देना चाहिए था, तुम सोच रहा है इतना। आंसर है कि ये ट्रेड डिस्काउंट है, आंसर है कि ये ट्रेड डिस्काउंट है, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है एवरीवन, क्योंकि एवरीबॉडी ये ट्रेड डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड। अरे ध्यान से सुन भाई, अभी 27,000 पर कितने का जीएसटी है जरा बताना, 12,000 का। तो जो जीएसटी है वो 27,000 पे अगर 12% लगाए तो 3240, 32। अब एक बात बताओ, हमने यहां परचेस किया कि सेल करा, सेल करा। सेल पर जो जीएसटी हम लोग कलेक्ट करते हैं उसको आउटपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो परचेज में इनपुट था, सेल्स में आउटपुट, सेल्स में। तो यहां पे आएगा टू आउटपुट आईजीएसटी सेम 3240, टू आउटपुट आईजीएसटी 3240। जरा सब लिखना एक बार, जरा सब लिखना एक बार, ये वाला डेबिट साइड में टू आउटपुट आईजीएसटी 3240। एवरीवन राइट इट डाउन प्लीज। याशिका क्या डाउट है मैडम, नो डाउट्स, वेरी गुड यार। जस्ट अ मिनट एवरीवन। हाँ जी, सर अभी, सर अभी ध्यान देने का अपने को। तो टू आउटपुट आईजीएसटी 3240
किसने किसने यहां तक का पोस्टिंग कर लिया भैया, यहां तक का पोस्टिंग कर लिया है? डाउट है साथ में पूछने का, बाद में मत बोलना क्लास के बाद, पता है ये नहीं समझ आया था सर, वो सब मत करना। ठीक है सर, नहीं आया तुरंत रोक दो। अब इधर सुनो एवरीवन, ए देखो यहां क्या हुआ, चेक रिसीव्ड, क्या हुआ, बोलो 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 बोलो, चेक रिसीव्ड फ्रॉम एस नायर 4000 का एंड डिस्काउंट अलाउड बोलो 200 का। वैसे हम तुम लोग को एक सीक्रेट बात बताता है, मेरे बुक में याद है 13 नंबर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और 13 नंबर क्वेश्चन सेम है। ये क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि इसमें जीएसटी है। मेरे बुक में जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, उसमें जीएसटी नहीं है, क्योंकि जीएसटी प्रैक्टिस कराना था, इसलिए ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूं। तो किसी को लगेगा कि ऐसा ये क्वेश्चन तो सर थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है, अरे सुना सुना भी है, देखा देखा भी है। मेरी बुक में 13 नंबर है, समझ आ गया, पर वो विदाउट जीएसटी है। खैर अभी इधर सुनो, रिदम इधर ध्यान देगा। एवरीवन, एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन नाउ। ये देखो यहां पर क्या हो रहा है, हेलो, यहां पर ध्यान दो क्या हो रहा है। रुद्र तेरा ध्यान पूरा चाहिए, उधर नहीं है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम एस नायर, रुको, ऐसा जगह पे सावधान हो जाना है, क्योंकि नॉर्मली तो अपना मन क्या करता है, चेक मिला है तो बैंक बढ़ा तो डेबिट साइड में लिख दो, राइट। पर चेक मिलना एक बात होता है और चेक बैंक में डिपॉजिट होना दूसरा बात होता है। अगर चेक रिसीव हुआ है तो आगे जाके देखो कि ये चेक डिपॉजिट भी हुआ है क्या, अगर नहीं तो फिर बैंक बैलेंस बढ़ा दो तुरंत, तो फिर बैंक बैलेंस बढ़ा दो तुरंत। लेकिन अगर चेक रिसीव हुआ है और डिपॉजिट किसी और दिन हुआ है तो इसको चेक इन हैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और चेक इन हैंड अगर आता है तो उसको किसके समान मानते हैं, कैश के समान, एज इफ कैश आ गया। और फिर बैंक बैलेंस कब बढ़ाते हैं, जिस दिन उसको बैंक में जमा करते हैं, और उस दिन कैश बैलेंस गिरा देते हैं, और उस दिन कैश बैलेंस, समझ में आया। चलो अभी आओ देखो इधर पे क्या यहां पर गेम चल रहा है, इधर पे ध्यान दीजिएगा, है ना, इधर पे ध्यान दीजिएगा। आरव ध्यान दे दो, तुम ध्यान नहीं दे रहा है तुम। चेक रिसीव्ड फ्रॉम एस नायर 4000 का, अगर पैसा आया है तो आरव हमने डिस्काउंट अलाउ करा है। अब आरव बाय डिफॉल्ट ऐसा डिस्काउंट कैश डिस्काउंट होता है, तो बाबू ऐसा डिस्काउंट क्या रिकॉर्ड होगा, हाँ रिकॉर्ड होगा। ऐसा डिस्काउंट क्या रिकॉर्ड होगा कौस्तव, हाँ रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है। लेकिन एक सेकेंड, इसमें एक चीज रुकना, इसमें एक चीज सुनना, आप लोग सबको शांति से सुनना। चेक रिसीव फ्रॉम एस नायर को हम, अच्छा ये स्वयं अभी ठीक है, अभी दिख रहा है तो बोल देना ना, हम कर देगा उस हिसाब से जूम। चेक रिसीव्ड फ्रॉम एस नायर अगर 4000 है तो इसको हम कैश इन हैंड की तरह ट्रीट करेगा, पता है क्यों, क्योंकि आयुष देखो मेरे को नेक्स्ट डे क्या दिख गया, चेक रिसीव फ्रॉम एस नायर डिपॉजिटेड इन बैंक। अगर अगले दिन डिपॉजिट हुआ है बैंक में या बाद में डिपॉजिट हुआ है बैंक में, मतलब उस दिन के लिए तो वो चेक इन हैंड है, उस दिन के लिए तो वो चेक इन हैंड है। तो अच्छा आओ अभी हम लोग इसमें लिखते हैं, और किससे मिला ये पैसा बोलो, एस नायर से। किससे मिला बोलो, पैसा आया तो 7th को डेबिट साइड में गए, 7th को डेबिट साइड में जाके, एक मिनट रुकिए एवरीवन, डेबिट साइड में जाके 7th को, स्वयं ठीक है विजिबल, वेरी गुड। हम लोग को ये चेक किससे मिला, एस नायर से। तो जिससे चेक मिलता है हम लोग हमेशा उसका नाम लिखते हैं। हाँ सेल्स किए होते तो अलग बात होता, फिर टू सेल्स लिख देता, पर ये तो आयशा अभी मिला है चेक मेरे को, तो ये 2S नायर आया, 2S नायर आया, 2S नायर आया। तुम इसके पहले वाला क्लास प्रेजेंट थी एब्सेंट थी, एब्सेंट, रिपोर्टेड नहीं है कुछ। 2S नायर, एवरीबॉडी यहां पे सुनिए क्या है बोलो, 2S नायर। अब यहां पर अगर 2S नायर आया, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर 2S नायर आया, हमें 4000 का चेक मिला है, लेकिन हम लोग इसको किसकी तरह ट्रीट करेंगे जरा बताओ, कैश की तरह। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं कैश कॉलम में लिखा हूं क्योंकि इट इज ट्रीटेड एज अ चेक इन हैंड, इट इज ट्रीटेड एज अ, एंड चेक इन हैंड इज अ कैश, इट्स नॉट अ बैंक, भले ही चेक मिलाओ। अच्छा और डिस्काउंट कितने का अपने अलाउ करें, 200 का, तो देखो मैंने 200 लिख दिया। क्या कुछ बोल रहे हो, गलत, चेक 4000 का मिला है। अभी ये देखो एक प्रियम ने मिस्टेक करा, प्रियम सोचा कि 4000 माइनस 200 का चेक मिला, जबकि लिखा हुआ था चेक कितने का मिला, 4000 का। डिस्काउंट अलाउड तो 200 अलग है,
समझ आता है क्या सर? समझ आता है। यहां तक कोई सवाल है तो अभी पूछने का, वरना यहां तक नोट डाउन करने का। आई डोंट सी एनीबडी आस्किंग एनी सवाल। तो चलो मूविंग ऑन, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए सर। आप लोग देखिए जरा, 9 तारीख को हम लोगों ने क्या करा? बोलो एक बार पढ़ो। चेक रिसीव फ्रॉम एस नायर डिपॉजिटेड इन बैंक। तो जो 4,000 का चेक था उसका हमने क्या करा? बैंक में जमा कर दिया। क्या कर दिया? बैंक में जमा कर दिया। अगर दोस्तों हम लोगों ने जो 4,000 का चेक है उसको बैंक में जमा कर दिया, अथर्व मेरे को आप ये बताइए, 9 तारीख को जब मैंने बैंक में जमा करा तो अथर्व इससे मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ा कि घटा? बढ़ा। तो जब बैंक बैलेंस बढ़ता है तो हम लोग इधर लिखते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर बैंक बैलेंस बढ़ा तो रिदम कोई और बैलेंस घटा भी क्या? कौन सा? कैश का, क्योंकि कैश में पहले लिखा था, अब वो कैश से हट गया। तो इसलिए, हाँ एकदम सही आप लोग बोल रहे हो, इसलिए एवरीबडी यहां पर देखिएगा, एवरीबडी यहां पर देखिएगा, बैंक बैलेंस बढ़ गया तो यहां क्या लिखेंगे? टू कैश। क्या लिखेंगे? टू कैश। और बैंक में कितना जमा कर देंगे? 4,000। कितना जमा कर देंगे? 4,000 देखो जमा कर दिया। पर बैंक में ये जो 4,000 जमा किया उसके लिए यहां क्या लिखूंगा? बाई बैंक। क्या लिखूंगा उधर? और किधर से कम करूंगा? कैश से। देखो कैश से। एक चीज और लिखना मैं भूल गया, बोलो क्या? सी, कॉन्ट्रा एंट्री। वेरी गुड, अंजलि वाज द फर्स्ट वन टू स्पीक अप कि सर सी लिख दो बगल में, क्योंकि प्रज्ञा ये कॉन्ट्रा एंट्री है। प्रज्ञा एक बात बताओगे क्या क्लास को कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है? यस, शी इज परफेक्टली करेक्ट। वो क्या बोल रही है? जब सर कैश डेबिट या बैंक क्रेडिट या बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट हो रहा है, खाली उसी को कॉन्ट्रा बोलते हैं। ऐसे सिनेरियो में जो लेजर फोलियो वाला कॉलम है वहां पे हम लोग सी लिखते हैं। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। यहां पर मैंने लेजर फोलियो नहीं बनाया तो मैं बाजू में सी लिख दिया टू इंडिकेट कि ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है, कि ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है। देखो बाई बैंक के बगल में सी लिखा हर्ष, और यहां पर भी मैंने सी लिखा टू इंडिकेट ये कॉन्ट्रा एंट्री है। हाँ बोलो विधि, क्या सीक्रेट है? हो गया? अभी इधर पे सुनो। हो गया? हाँ सर। 9 तारीख तक दोस्तों, 9 तारीख तक हम लोगों ने बात करा है। अगर अगर किसी को कोई भी डाउट है हाथ उठाएगा। बोल लक्ष्य। एक मिनट, ऑनलाइन वालों आप लोग का भी डाउट ले रहा हूं, एक मिनट। ऑफलाइन से डाउट आया, हाँ बोलो। अच्छा, अवर फ्रेंड इज टेलिंग कि सर वहां पर जहां पर आपने बाई बैंक लिखा है उसकी जगह चेक इन हैंड लिख देते। लिख ले, चलेगा। बाई जनरली बैंक और कैश किताबों में लिखा जाता है तो हम वो लिखता है, पर तुम जो सोच रहा है वो एब्सोल्युटली परफेक्ट है, बिल्कुल गलत नहीं है। ऑनलाइन वालों में से जिसको बोलना है अनम्यूट करके बोलिए। नोबडी सिंग, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड प्रियम, आप जिस तरह से लिख रहे हो ना, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, पर जब आपको शीट मिलेगा आप उस तरह कर नहीं पाओगे, तो बेटर है आप लैंडस्केप में प्रैक्टिस करो उसको। नहीं वो ठीक है, लेकिन उससे मतलब नहीं, हम तुमको बोल रहे हैं एग्जाम में कैसे करेगा? एग्जाम में तो जो शीट मिलेगा उसी को लैंडस्केप करना पड़ेगा भाई, इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, देख लो एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एवरीवन। हेलो, हो गया? हेलो एवरीवन, इधर ध्यान दीजिए। क्या लिखा है 12 तारीख को? क्या हो रहा है? चेक पेड टू राधा एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। चेक, अच्छा एक मिनट, यहां पर चेक पेड टू राधा 2500 है एंड देन डिस्काउंट रिसीव्ड है। टू रिमाइंड प्रियम, प्रियम चेक हमने 2,500 का काटा है और डिस्काउंट रिसीव्ड 50 का है। आप क्या करते हो? 500 माइनस 2500 माइनस 50 करते हो? नहीं, चेक हमने कितने का काटा? 2500 का। तो चेक पेड टू राधा, पैसा गया स्वयं, पैसा गया स्वयं। अगर अमाउंट आपको जानना है तो चेक पेड टू राधा 2500 है और डिस्काउंट रिसीव स्वयं 50 का है, बराबर है। मैं क्या कह रहा हूं आप लोग को, चेक पेड टू राधा है। आयुष, ये डेबिट साइड का है कि क्रेडिट साइड का है? क्रेडिट का है, ही इज करेक्ट, क्योंकि पैसा आ नहीं जा रहा है। तो बाई बाई राधा अकाउंट यहां पर हम लोग लिखेंगे, 12 तारीख था ना? 12 तारीख था, राइट? बाई राधा, ठीक है।
एवरीबडी बाई राधा अकाउंट, और चेक था 2500 का। और दोस्तों हमने डिस्काउंट कितने रुपए का रिसीव करा था? 50 का। जब कुछ नहीं बोला है तो हम लोग कैश डिस्काउंट ही मानते हैं। बाई राधा अकाउंट किया हूं मैं यहां पर, बाई राधा अकाउंट किया हूं। 2500 मैंने किसके कॉलम में लिखा? बैंक के कॉलम में लिखा। क्रेडिट साइड में लिखा हूं रुद्र, क्रेडिट साइड में लिखा हूं। तो फिर आप क्या कर रहे थे डेबिट में? मेरे को नहीं समझ आया। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाई राधा, और डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है? 50 का है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट? पूछ आरफ, कुछ पूछेगा? नहीं। केशव डाउट है? केशव श्योर है? केशव पैसा आना किस साइड आता है और जाना? बस ये पता है तो खत्म हो गया, फिर तेरा डाउट नहीं आ सकता है। वेरी गुड केशव। दोस्तों आगे बढ़ता हूं ना मैं। हेलो एवरीवन, इधर ध्यान दीजिए। ओहो आरफ देखो धोखा हो गया। एस नायर चेक डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर्ड वो कितने का था? 4000 का चेक था। 4000 का एल्फ्रिक चेक डिसऑनर हो गया। चेक डिसऑनर हो गया मतलब बैंक मेरे को बुलाया, बोला इधर आओ इधर आओ, तुम जो चेक जमा किए थे ना वो तुम्हारा होल्डर में के पास पैसा ही नहीं है उतना अकाउंट में। इसको बोलते हैं चेक बाउंस हो गया। अब 4000 का एस नायर को हम लोग वापस से, एस नायर का चेक अगर डिसऑनर हुआ है, कब हुआ है बताओ? 15 तारीख को। कब हुआ है कौस्तव? तो जो पैसा आया था वो चला गया। तो ये पैसा कहां बढ़ाए थे? बैंक में। कहां बढ़ाए थे? अरे जब पैसा आया था तो बैंक बैलेंस बढ़ा था। अब किसको घटाएंगे? बैंक बैलेंस को। और याद फिर से किसको करेंगे? एस नायर को। किसको? यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज आएगा, वो मैं एक्सप्लेन। आ रहे हैं आ रहे हैं। वेरी गुड अंजलि। अंजलि जागिए फाइनली। रुक जाओ, हाँ नमन तुम भी आंसर दिया। 1 मिनट, दोनों को ऐड करके लिखता हूं। पहले ये तो समझ गए ना, बैंक बैलेंस बढ़ा था, चेक डिसऑनर हो गया तो बैंक बैलेंस वापस से घट जाएगा। तो यहां पर ये कब हुआ था? डेट याद है? भूल गया हम। 15 तारीख, कोई चक्कर नहीं है। अगर 15 तारीख को हम लिखा, यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, मैं अब लिखता हूं ना। बाई एस नायर, ब्लू से लिख रहा हूं, तुमको एक चीज यूनिक है इसमें दिखाने को। बाई एस नायर अकाउंट, और बैंक बैलेंस से 4000 उड़ाना है। तो यानी कि बैंक बैलेंस में मैंने 4000 अथर्व हटा दिया, क्योंकि अथर्व बढ़ा भी तो बैंक बैलेंस ही था। अभी हेलो एवरीवन, पे अटेंशन नाउ। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन दोस्तों। द क्वेश्चन लाइज इन द फैक्ट कि भैया ये बताओ, सुनो सुनो प्लीज। द क्वेश्चन लाइज इन द फैक्ट कि भैया ये बताओ अब हम लोग को कि एस नायर का एवरीवन 4000 का आप लोगों ने जो है बैंक में बैलेंस रिसीव करा है, वो हटा दिया है आपने। सर हम लोग उसको डिस्काउंट दिए थे क्योंकि वो पैसा दिया था। कितने का डिस्काउंट दिए थे? 200 का। क्या कितने का? 200 का डिस्काउंट दिए थे। अगर पैसा मिला ही नहीं तो वो डिस्काउंट भी रिवर्स हो जाना चाहिए। तो वो डिस्काउंट भी समझ में आता है नहीं आता है? तन्वी नहीं समझ आया कि आया? अगर नहीं आया तो स्पीक अप कि नहीं आया। आया तो बोलो आया। आया फिर से रिपीट कर रहे हैं। इधर आओ इधर आओ, एक बार किसी को पकड़ते हैं। हाँ आयुष बोल रहा हमको बुलाइए सर। आओ आयुष आओ, फटाफट आओ आयुष, इधर पे आओ आयुष, इधर पे देखो आयुष। आयुष पॉकेट में पैसा है? हाँ निकालो निकालो, लेके आओ, जो है सब लेके आओ। अरे सुनो यहां पर एवरीवन, बात को यहां पर ध्यान देगा। हाँ शाबाश, ले आओ पूरा पूरा ले आओ। कितना लाया दिखाओ। रुको 500 पकड़ो। अरे पकड़ो। हाँ अभी इधर देखो एवरीवन, अभी इधर देखो, यहां पर ध्यान दे देना। अच्छा और क्या है दिखाओ तो। अरे 1 मिनट, ये भी पकड़ो, अब रख लो। अभी एवरीवन एक चीज इधर ध्यान देगा सब कोई, इधर ध्यान देगा सब कोई। ये है 600 रुपया, ये है कैलकुलेटर। आयुष अभी क्लास में बोल रहा है कि सर हम आपसे ये कैलकुलेटर खरीदेगा। हम बोला कि पेमेंट कर, पेमेंट कर। तो आयुष बोला कि सर एक बात बताओ, ये कैलकुलेटर दो। आयुष कैलकुलेटर लो,
आयुष कैलकुलेटर ले लिया। अब आयुष कैलकुलेटर ले लिया एवरीवन, आयुष कैलकुलेटर ले लिया, सुनो एवरीवन, आयुष कैलकुलेटर ले लिया। अब आयुष के कैलकुलेटर ले लेने के बाद, आयुष के कैलकुलेटर ले लेने के बाद हुआ ये कि आयुष बोला सर हम तुरंत आपको पैसा देगा। हम बोला देख ऐसे तो कैलकुलेटर 600 का है, ऐसे तो कैलकुलेटर 600 का है, पर क्योंकि तुम तुरंत पेमेंट कर रहा है आयुष, तुम तुरंत पेमेंट कर रहा है, तो जा 100 तेरे को हम डिस्काउंट दिया और हम तेरे को ये कितना में दिया, 500 में। कितना में दिया, 500 में। अब जब हम ये नोट को बाद में चेक करा, डिसऑनर का हिसाब बता रहा है, डिसऑनर का स्टाइल बता रहा है, डिसऑनर का स्टाइल बता रहा है। जब हम ये नोट चेक करा तो हम देखा जा इसमें तो गांधी जी नहीं है, यहां पर तो शाहरुख खान का फोटो है। तो इसका मतलब हम रियलाइज किया कि ये तो नकली नोट दे दिया। तो इसका मतलब हम पहले आयुष को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा दिया था, लेकिन अब हम आयुष को बोलेगा पहले हम अपना कैश बैलेंस बढ़ा दिया था, तो अब हम बढ़ा दिया, फिर हम क्योंकि हम रख दिया था कैश, सुबह जब हम आपके देखा तो देखा हम शाहरुख खान का फोटो है इसमें, तो फिर मेरा कैश बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। हम अपना कैश बैलेंस घटा दिया और फिर हम आयुष को ऐसे पकड़ा, इसको वापस किया ये, और अब ये जो 100 का डिस्काउंट भी था ये भी हम रिवर्स कर दिया, वापस छोड़, ये भी हम रिवर्स कर दिया। अब अगली बार हम इससे पूरा 600 रुपया का हिसाब रखिएगा, डिस्काउंट भी तो रिवर्स होगा। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, लेकिन अब एक प्रॉब्लम है जो तुम लोग समझ नहीं रहे। आयुष पकड़ो ये, रुको अभी बात सुनो, बीच में नहीं बोलेगा, अभी सुनो एवरीवन। जब हम इसको कैश रिसीव करते समय डिस्काउंट अलाउ किया था तब वो डिस्काउंट अलाउड था, पर जब हम उसको रिसीव कर देगा तो कॉमन सेंस से बताना कि उसको क्या हम अपने तरफ से डिस्काउंट रिसीव्ड बोलेगा क्या, नहीं, वो जस्ट एक डिस्काउंट अलाउड का रिवर्सल है, वो जस्ट एक डिस्काउंट अलाउड का। ऐसे ही एस नायर के केस में हम उसको डिस्काउंट दिए थे क्योंकि वो बैंक में पैसा डाला था, पर वो पैसा बैंक में आया नहीं, तो मेरा डिस्काउंट अलाउड रिवर्स हो गया। अपोजिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड इज नॉट डिस्काउंट रिसीव्ड। हाँ उसका रिवर्सल होगा, उसके लिए एक अलग जर्नल एंट्री लगता है, पर क्या उस रिवर्सल को हम लोग डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम में दिखाएंगे, कभी भी नहीं, उसको कभी भी हम लोग डिस्काउंट रिसीव्ड के कॉलम में नहीं दिखाएंगे। जस्ट बिकॉज तुम डिस्काउंट अलाउड रिवर्स कर रहा है, उसका रिवर्सल को तुम डिस्काउंट रिसीव्ड बोल रहा है, इट इज नॉट एट ऑल, इट इज नॉट एट ऑल लॉजिकल, इट इज नॉट एट ऑल लॉजिकल। किसको किसको क्लियर है? तो यानी कि हम इसका वर्किंग नोट में लिखेंगे, इसीलिए यहां पर लिख लेना WN, WN1, WN1 मतलब वर्किंग नोट 1, मतलब हम टीचर को बोलेंगे कि टीचर टीचर रुको, हम बाद में बताता इसका हम रिवर्स क्यों नहीं किया। बाई एस नायर अकाउंट और WN1 लिखा हूं ब्रैकेट में, WN1 मतलब वर्किंग नोट 1, बोलो। नहीं हाँ ये ठीक है, ही इज टेलिंग कि सर अभी आगे कुछ नहीं बोला है तो क्या इसको बैड डेट नहीं मानेंगे। रिदम शॉर्ट में बैड डेट तब मानते हैं जब लिखा रहता है बैड डेट है, अपने अज्यूम करके कुछ नहीं करते हैं, अपने कभी भी अज्यूम करके कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी अज्यूम करके नहीं करेंगे। क्लियर है क्या? अपने कभी भी अज्यूम करके कुछ नहीं करेंगे, एज इट विल मेक एन एस आउट ऑफ यू एंड मी। क्लियर है कि नहीं? इसीलिए अपने कभी भी अज्यूम नहीं करेंगे, क्वेश्चन में बोलेगा तो हम लोग लिखेंगे वरना हम लोग नहीं लिखेंगे। आगे बात को ध्यान से सुनना एवरीवन, एवरीबॉडी आगे सुनो, होल्ड ऑन जी। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्या होगा, पेरेंट अपना बच्चा लोग को देखता है तो बोलेगा मास्टर तो थोड़ा वैसा ही मिलना चाहिए ना। अ- अब हाँ ये कौन बोला? अथर्व को छोड़ दो, अथर्व थोड़ा सेंसिटिव बच्चा है। मनी विड्रॉन, इधर ध्यान दीजिए एवरीवन, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। मनी विड्रॉन, एक मिनट, मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 3400, कितना? 3400। एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए, सबका अटेंशन इधर ही चाहिए, 20 तारीख पे मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 3400, इसका मतलब बेसिकली कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉन।
अरे मनी मतलब क्या विड्रॉ किए? कैश। किसको किसको समझ में? तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है कि नहीं है? क्योंकि देखो मेरे पास ऑफिस में, मेरे पास ऑफिस में कैश बैलेंस बढ़ गया, मेरे पास ऑफिस में कैश बैलेंस बढ़ गया, पर मेरे पास बैंक का बैलेंस घट गया। समझ आता है? समझ आता है सर? तो इसका मतलब 3400 के लिए मैं देखो अभी कॉन्ट्रा एंट्री पास करूंगा। इट वॉज ऑन व्हाट डे? इट वॉज ऑन 20th। ठीक है, 20 तारीख का ये खेल है। तो 20 तारीख को दोनों जगह पे 20 तारीख का इंप्लीकेशन आएगा एवरीबॉडी। देखिए एक जगह पर, अच्छा जो बढ़ता है, जो बढ़ता है वो डेबिट साइड में आता है, क्योंकि मेरे पास एल्फ्रिक कैश आया। मैंने कैश निकाला ना 3400, क्योंकि मैंने यार कैश निकाला 3400, तो कैश वाले कॉलम में 3400 आएगा और टू बैंक करके आएगा, टू बैंक करके आएगा, टू बैंक करके आएगा। ये देखो यहां पे मैंने कॉन्ट्रा लगा दिया, कॉन्ट्रा लगा दिया। मयंक क्या डाउट है? लेकिन मयंक पिक्चर बाकी है, क्योंकि 20 तारीख को जैसे टू बैंक है, क्योंकि कैश बैलेंस तन्वी हमारा बढ़ा, तो तन्वी आप देखो मैं डेबिट साइड में लिखा, पर तन्वी बैंक बैलेंस बढ़ा कि घटा? घटा। तो उस तरफ बाई कैश करना पड़ेगा, उस तरफ बाई कैश करके लिखना पड़ेगा 3400। आरव भाई आपको समझ आता है नहीं आता है? समझ आता है। कर्ण अब ठीक है? अब देखो अब कंफर्टेबल हो गए? सही है सर। हिमांशी डाउट पूछो। अलीशा, अलीशा नहीं है डाउट? ओके ठीक है। दोस्तों इधर ध्यान देना, ओहो इधर ध्यान दो एवरीवन। देखो क्या लिखा है, फीस ऑफ बच्चा लोग पेड बाय चेक। मैं पढ़ दे रहा हूं, जो नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए जूम कर दिया हूं, प्लीज सुन लो बाबू। फीस ऑफ चिल्ड्रन पेड बाय चेक, मतलब चेक यानी बैंक बैलेंस गिरा, लेकिन ये प्रोपराइटर का पर्सनल खर्चा है, प्रोपराइटर का, तो ड्राइंग्स आ जाएगा, तो ड्राइंग्स आ जाएगा, बाई ड्राइंग्स आ जाएगा। और कितना रुपया बच्चा लोग पे खर्चा? अरे बाप रे, 75 रुपीज, 75 रुपीज, कितना बड़ा अमाउंट खर्चा किया बाई ड्राइंग्स। क्या तेरा जैसा बच्चा होगा? बाई ड्राइंग्स एवरीवन, क्या बोलो? बाई ड्राइंग्स, बाई ड्राइंग 75, बाई ड्राइंग 75। हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। बाई ड्राइंग 75, बाई ड्राइंग 75। खैर सुनो अभी एवरीवन, दोस्तों ये 23 तारीख का है, प्लीज ध्यान। अच्छा एक चीज है, हाँ यहां पर कॉन्ट्रा लिखना था, सी लिख दिया, हाँ ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री बाई ड्राइंग 75 और चेक है 75 का, तो 75 पे कर दिया हमने। ठीक है जी, ठीक है सर, एब्सोल्युटली फाइन सर। अच्छा 25th को आप लोग देखिएगा यहां पर क्या चल रहा है, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। 25th को आप देखिएगा क्या हुआ है। हेलो एवरीवन, पे अटेंशन प्लीज। दोस्त आप लोगों का अटेंशन चाहिए है ना, इधर ध्यान दीजिएगा सारे लोग। चेक रिसीव्ड फ्रॉम हीरा, चेक रिसीव्ड फ्रॉम हीरा। एक मिनट, चेक अगर आया है तो उसको हम लोग चेक इन हैंड बोलते हैं। चेक इन हैंड मतलब कैश, चेक इन हैंड मतलब, भाई ध्यान रख, ध्यान रख। खैर कोई कोई नहीं, इधर पे ध्यान दो भाई, इधर ध्यान दो। हो गया, चेक इन हैंड एवरीवन, चेक इन हैंड आप लोगों का यहां पर जो है वो 4500 का है। एंड हम लोगों ने इसको सुनीता मैडम को एंडोर्स करा नेक्स्ट डे, यानी 27 जनवरी को। कब एंडोर्स करा? 27 जनवरी को। सो एवरीबडी, एवरीबडी, अगर हमने चेक रिसीव करा है फ्रॉम हीरा एंड एंडोर्स किया है टू सुनीता ऑन 27th जैन, ऑन व्हाट डे बोलो? 27th जैन। तो इसका मतलब है जब चेक आया तो मेरे पास कैश बैलेंस बढ़ा, क्योंकि हम तो इसको जमा नहीं किया बैंक में, तो कैश बैलेंस ही बड़ा माना जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग कैश में डेबिट साइड में लिखेंगे टू हीरा। क्या लिखेंगे? टू हीरा। 25 तारीख को कितने का चेक आया था? 25 तारीख को 4500 का। 25 तारीख को टू हीरा,
टू हीरा अकाउंट 4,500 4,500 एंड 27। अच्छा, माइंड यू चेक रिसीव हुआ है, फिर भी मैंने बैंक के कॉलम में नहीं लिखा, कैश के कॉलम में लिखा, क्योंकि चेक रिसीव करके किसी और को दे दिया। मैंने उस चेक को बैंक में जमा नहीं करा है कि मैं बैंक बैलेंस बढ़ा दूंगा उठा के। हेलो निशान, अब यहां पर सुनो, बाई सुनीता, क्योंकि हम लोगों ने ये पे कर दिया है किसी को, तो बाई सुनीता अकाउंट एंड हम लोगों ने कितना पे कर दिया भैया, 4,500। तो यहां पर 4,500 यहां पर हम लोगों ने पे कर दिया। तो बाई सुनीता अकाउंट में स्वयं क्रेडिट साइड में कैश के कॉलम में लिखा हूं। स्वयं बात समझ आता है दोस्त? वेरी गुड स्वयं। राशि ऑल गुड? हिमांशी ऑल गुड? ओके देन आगे बढ़ता हूं। ऑनलाइन वालों किसी भी मोमेंट कोई भी डाउट हो जस्ट आस्क, बट लिसन केयरफुली टू व्हाट इज गोइंग ऑन। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, आगे देखिए आप लोग, लिखा हुआ है हमारे पास बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस कितने रुपए का है जी? 20 रुपीज का है। कितना है जी? अगर बैंक चार्जेस, एवरीबडी सुनिएगा, बैंक चार्जेस सारे सुनिएगा, मैं वेट कर रहा हूं सभी का सुनने का। दोस्तों अगर, फिर से बोल रहा हूं, अगर बैंक चार्जेस 20 रुपया का है, कॉमन सेंस है वो बैंक से निकलेगा, तो बाई बैंक चार्जेस करके बैंक अकाउंट में डाल दो 20 रुपीज। कितना? 20 रुपीज। तो बाई बैंक, ये कब का है डेट बाई द वे बैंक चार्जेस का? 27 का है। बाई बैंक चार्जेस 20 रुपीज। इस सम को हम लोग आज फुल फ्लेजेड कवर करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन तक एकदम परफेक्ट होगा, फिर अपने लोग वाइंड अप करेंगे। तो सबका टेंशन यहां चाहिए। एल्फ्रिक क्या क्वेश्चन है सर आपका? नो क्वेश्चंस, वेरी गुड यार। अब मैं आप लोगों को क्या कहने लग रहा हूं, इधर पे ध्यान से सुनिएगा सर। अच्छा जी, पेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस, ये जरा मैं जूम कर देता हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना केस। दोस्तों एक बार ध्यान से सुनिएगा, बाबू प्लीज सब कोई ध्यान से सुनिएगा। पेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस, पेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस का मतलब होता है कि मेरे पास कैश जितना पड़ा था, काव्या मेरे पास कैश जितना पड़ा था, केशव यू आर डाउट इन दिस वन राइट, लास्ट डे यू वर डिस्कसिंग, तो अभी उस करवा रहा हूं, सुन अब। पेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस, इसका मतलब है कि कौस्तव यथार्थ मैंने बैंक में जितना पैसा था सब डाल दिया, कैश जितना था सब डाल दिया, खाली ऑफिस के काम के लिए कितना रखा? 700। कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। तो मेरा कैश का जो बैलेंस कैरी डाउन होगा, किसका? कैश का। मेरा जो कैश का बैलेंस कैरी डाउन होगा वो कितना होगा? 700। क्यों? क्योंकि क्या बोला कि 700 को छोड़कर जो भी पैसा बचा, थैंक यू, वेरी गुड कर्ण, सारा बैंक में डाल दिए। समझ आया? तो कॉमन सेंस है एवरीबडी, ये कॉमन सेंस वाली बात है कि इसका मतलब है एवरीबडी, इसका मतलब है कि हम लोगों को यहां पर क्या करना है? पहले कैलकुलेट करना है कि मेरे पास कैश कितना है और बैंक में कितना है। इसके लिए मैं आपको एक सीक्रेट इजी तरीका बताता हूं, ये अलाउड है। समृद्ध, अब जो मैं बता रहा हूं ये मैंने प्रीवियस क्लास में किया नहीं, मतलब लॉजिक बताया इस तरीके से किया नहीं, अभी बता रहा हूं, बुक्स में अलाउड है। वो क्या है सुन लो सब कोई। दोस्तों पैसे का आना डेबिट साइड में होता है, दोस्तों पैसे का आना किस साइड होता है? डेबिट साइड में। तो मैं एक काम कर रहा हूं ना, थोड़ा नीचे आकर एक बार एक काम कर रहा हूं, कोई लिखना नहीं साथ में, बस बता रहा हूं, मेरे को ये अलाउड है कि आरव मैं यहां टोटल रिसीट्स लिख दूं हिसाब के लिए, अलाउड है ये। और ये मैं अपने मन से नहीं, आप ही के बुक्स के सजेस्टेड आंसर्स को ध्यान में रखकर बता रहा हूं। और यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं बोलो? टोटल पेमेंट्स, क्योंकि क्रेडिट साइड में क्या आता है बोलो? टोटल पेमेंट्स। अच्छा दोस्तों, क्या डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड को कभी भी बैलेंस करेंगे? नहीं, डिस्काउंट का कॉलम को कुछ नहीं करना, डिस्काउंट का कॉलम को, यू माइट बी थिंकिंग एल्फ्रिक की ये सर कर क्या रहे? एल्फ्रिक मंथ खत्म हो गया, अब जब मंथ खत्म हो जाता है तो इस मंथ के एंड में कितना बैलेंस बचा वो भी तो ढूंढना पड़ता है, वो कर रहे हैं हम लोग।
डू यू अंडरस्टैंड नाउ? दोस्तों जितना बोलूंगा उतना सारे बताएंगे मुझको। क्या बोल रहा हूं? खाली मुझको ये बताओ, डिस्काउंट को इग्नोर करो, मुझको कैश का कॉलम में और बैंक का कॉलम में खाली रिसीट साइड वाला यानी डेबिट साइड को ऐड करके बताओ। पहले कैश ऐड करके बताओ कितना आ रहा है दोस्त। एक बार मैं बोल देता हूं, सारे स्टूडेंट्स सुन लीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, सुनिएगा। कैश कितना है बोलो? 4,000 यानी 6,300। फिर इसको ऐड करेंगे तो 9,700, और 9,700 प्लस 4,500 होता है 14,200। 14,000, तो मेरा टोटल रिसीव्ड आया 14,200। इसका मतलब मेरे पास कैश में 14,200 इस ईयर आया। लिख लो आप लोग भी, लिख लो आप लोग भी। ऐसे बंद मत करना, बस ऐसे ही लिख लो। रुद्र क्या आपको समझ आ रहा है? बातचीत मत कर रुद्र, सुन ले, बार बार बोल रहे हैं, सुन ले। सर आगे बताइए सर। अच्छा बाबू एक चीज और सबको रिक्वेस्ट है ना, सुनिएगा ना। बाकी टीचर्स का जैसे यहाँ पर ना जो एली है जस्ट इमीडिएटली मेरे क्लास से निकल के, वहां पर क्या है कि टीचर्स का क्लास चल रहा होता है, तो जो भी बातचीत करना है ना जस्ट जब सेंटर एग्जिट करो यानी कि गेट एग्जिट करो तब करना, वरना आवाज की वजह से टीचर का रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए ठीक है ना। अभी सुनना, सुनो अभी एवरीवन। टोटल पेमेंट, अच्छा इसमें रिसीट में एक चीज और है, बैंक में 27 है, 3240 है और 4,000 है, तो 31 और 3240 यानी कितना होता है बोलो? 33,240। बोलो कितना होता है? 33,240। सही है ना? एक बार सारा अमाउंट देख लो एक बार, जिससे कुछ गड़बड़ नहीं आए अपने लोग का, है ना? हाँ सर, 34,240 आ रहा है। ओके ओके ओके, इसमें ना बस कोई मिस्टेक नहीं है, हम ये चेक कर ले रहे हैं। ओके होल्ड ऑन, जस्ट अ मिनट एवरीवन। कुछ बोल रहे हो क्या? समृद्ध यही आ रहा है टोटल आपका? कितना आ रहा है आपका टोटल? कैश पेड इनटू बैंक वाला चीज आपने पहले कर दिया क्या? नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है, वो अभी हम लोग बात कर रहे हैं उसको, है ना? डोंट वरी। अभी एवरीबडी हेलो, अभी एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, सुनते चलो सब। हाँ भाई, कितना आया जरा बताना? 34,240 एज यू पीपल टोल्ड मी। मैं एक बार वही लिखता हूं, 34,240। ओके केशव, किया क्या आपने भी टोटल? ओके केशव। और यदि, हेलो एवरीवन, यदि मैं अगर पेमेंट्स का टोटल करता हूं वापस से ऑन द कैश साइड, दोस्तों कैश साइड कितना बचता है टोटल बताना? 8,500। कितना आ रहा है टोटल बोलो? 8,500। ठीक है सर, 8,500 आ रहा है। अग्रीड है सर? 8,500। ठीक है जी, कुछ डाउट है क्या सर? नहीं है अभी तक, अभी तक ये ठीक है। अब मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, बैंक में कितना है टोटल अभी बताएंगे क्या आप लोग? कितना? 6? मैं ऐड कर रहा हूं ना एक बार, एक सेकेंड। समझ आ रहा है कैसे हो रहा है? टोटल कर रहे हैं, खाली क्या कर रहे हैं? कुछ बैलेंस नहीं कर रहे हैं, खाली टोटल कर रहे हैं। समझ आ रहा है? 6,075। दोस्त यहां तक क्लियर है आप लोग को? यहां तक क्लियर है आप लोग को? अब मैं एक बार सुनना एवरीवन। अब मैं यहां पर एक बार ब्रेक ले रहा हूं, और ब्रेक लेकर अब मैं हिसाब क्या कर रहा हूं कि मुझे कैश कितना रखना है? 700। कितना रखना है? अच्छा देखो अब कितना इजी हो जाएगा मेरे पास। सबका टेंशन इधर चाहिए, बात नहीं करना। प्रज्ञा देखो, मेरे पास कैश आया कितना था? 14,200। कितना था मेरे पास से? कैश गया कितना? 8,000। मेरे पास मेरे पास अभी मेरे पास अभी 5,700 कैश पड़ा है। कितना कैश पड़ा है? एकदम 5,700। कैसे? अरे टोटल रिसीट्स माइनस टोटल पेमेंट्स। किसको किसको क्लियर है?
प्रियम क्लियर है? अब प्रियम यहां पर ध्यान दो, हमें ऑफिस के लिए कितना कैश रखना है? 700। तो हम लोग बैंक में कितना जमा करेंगे? 5000। 5000 कैसे? फिर से बोलो, फिर से बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, स्वयं ध्यान से सुन, फिर से बोल रहा हूं। स्वयं टोटल कैश रिसीव 14200 है, ठीक है, और स्वयं टोटल कैश पेमेंट बाबू 8500 है, ठीक है। तो अगर इधर पे देखो 14200, 14200 माइनस 8500 अगर मैं करता हूं 5700 आ रहा है। इतना कैश मेरे पास है, इतना कैश मेरे पास, मुझे कैश रखना कितना है? 700। तो अगर 5700 है और हम लोग को बोल रहा है 700 साइड रख लो, तो हमें कितना बैंक में जमा करने का इजाजत है? 5000। तो बैंक में कितना जमा होगा? अब तो ठीक है केशव, अब तो ठीक है। तो 5000 एंट्री डाल दो बैंक में जमा करने का 31st को जाकर, 31st को जाओ और एंट्री पास कर दो। बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो दोस्त, अगर बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो यहां पर क्या लिख दो? टू कैश। क्या बोलो तो? टू कैश। टू कैश अकाउंट करके बैंक में कितना जमा कर दीजिए जरा बताइए? 5000 जमा कर दीजिए बैंक में। एक मिनट, हाँ यही एक मिनट, एकदम सही। बच्चा क्या बोल रहा है सुनो ना, हेलो एवरीवन। बच्चा क्या बोल रहा है, प्रियम क्या बोल रहा है, आप लोग सुने, सब कोई सुनिए। प्रियम बोल रहा है सर ये काम जो आपने दिखाया, आपको यहां पर ये गड़बड़ करने की जगह या ये गंदा करने की जगह ये सारा काम आप वर्किंग नोट्स में भी कर सकते थे। बिल्कुल हाँ, इनफैक्ट हम तो ये प्रेफर करेंगे। होता यूं था कि बच्चा लोग कभी कभी बैलेंस नहीं कर पाता था, इस वजह से मैंने ये वाला मेथड दिखाया। समझ आया? बाकी यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। किसको किसको क्लियर है? हाथ उठाओ। अच्छा, लेकिन क्या हमने सारा काम कर दिया? नहीं, यहां पर मैंने बैंक का बैलेंस बढ़ाया तो वहां पर कैश का बैलेंस भी तो घटाएगा। तो यानी जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, यहां पे कॉन्ट्रा एंट्री है तो सी लिखना पड़ेगा, और यहां पे भी बाबू 31st को बाई बैंक अकाउंट करके कैश में 5000 लिखना पड़ेगा कि हमने 5000 को पे किया, 5000 को पे किया। And look how easy it would be now, how easy it would be now to do the totals. The totals would be a easy exercise now. कैसे, मैं आपको समझाता हूं यहां पर, ठीक है। अब एक बात जरा सुनिएगा, अब एक बात जरा यहां पर सुनिएगा। 31st को जब बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, बोलो बोलो, जब बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, एवरीवन सबको सुनते चलना, जब हम लोग बैलेंस कैरी डाउन करेंगे तो दोनों, देखो यहां पे भी एक बार लिखता हूं, कहां पे क्या आएगा मुझे नहीं पता, मैं काट दूंगा बाकी जगह। बाई बैलेंस कैरी डाउन, सबको सुनते चलिए, सबको सुनते चलिए। दोस्तों मेरे पास कैश, हेलो एवरीवन, मेरे पास कैश 700 बचा। कितना बचा? सर हम लोग नहीं मानता, आप कैसे बोल रहे हो कि 700 बचा? ले अभी बताता हूं, इधर सुन। टोटल कैश का यहां पर कितना था? 14200। कितना था? हमेशा ग्रेटर टोटल लिखते हैं, हमेशा। इधर देखो, इधर देखो, रिलैक्स, छापना मत। 14200 लिखा मैं। अब आप देखो एक बार तन्वी कि 14200 यहां आया, अल्फ्रिक ये 8500 है, हर्ष ये 5000 है। हर्ष यस और नो? अगर हर्ष 8500 और 5000 है तो 8500 और 5000 को मैं जोड़ता हूं तो आता है 13500, और उसको अगर मैं 14200 माइनस 13500 कर रहा हूं तो मेरा कैश का बैलेंस कितना आ रहा है? 700। कितना आ रहा है? तो यहां पर लिखूंगा बाई बैलेंस कैरी डाउन 700, और ये टोटल मैच खा जाएगा 14200 कैश का। किसका बोलो? कैश का। कैश में मैंने लिखा है बाई बैलेंस कैरी डाउन 700। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो। हाँ आयुष, क्या पार्ट फिर से समझाना है, बता कि ये बैलेंस कैरी डाउन कैसे आया। ओके आयुष हैज आस्क्ड, फिर से बोलो। सबका ध्यान इधर चाहिए, फिर से समझाता हूं, कोई चक्कर नहीं है, पेशेंस के साथ सुनिए। आयुष होता क्या है, हम लोग जब एट द एंड ऑफ द मंथ बैलेंस करते हैं ना, सब सुनना, कॉपी मत करना, सब सुनो। जब हम लोग एंड ऑफ द मंथ पे आयुष बैलेंस करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि डेबिट और क्रेडिट में कौन सा ग्रेटर है, कौन सा?
अब अगर तुम आयुष देखेगा कैश में तो 14,200 और तो कुछ नहीं है डेबिट में, पर क्रेडिट में देख 8,500 है और 5,000 है, कितना होता है 13,500। तो ग्रेटर कौन सा है 14,200, ग्रेटर कौन सा है, हमेशा ग्रेटर टोटल को दोनों तरफ लिखते हैं। तो आयुष देख 14,200 लिख दिया, पर अब आयुष रुक, ये वाला टोटल कितना से कम था 700 से, उसी को बैलेंस कैरी डाउन बोलते हैं। कैसे निकलता है वो, 14,200 में से ये दोनों को माइनस कर दो तो आ जाएगा कैरी डाउन बैलेंस। कौन कौन समझा ईमानदारी से? ऐसे सम्स अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपसे नहीं बनेगा एग्जाम में, 100% है। आगे बढ़ता हूं एक बार फिर से दोस्तों, एक बार फिर से मेरे को यह बताओ आप तन्वी, कि अगर बैंक का कॉलम आप देखें तो तन्वी बैंक का कॉलम में, समृद्ध यहां ध्यान दे, बैंक का कॉलम में तन्वी 34,240 है, और तन्वी एक और फिगर हम लोगों ने लिखा कितना 5,000, तो तन्वी टोटल आता है 39,240। तन्वी कितना आता है, आयुष ध्यान से सुन, आयुष ध्यान से सुन, समझ आ जाएगा, 39,240। और तन्वी इस तरफ बैंक का कॉलम में कितना है, कितना है 60,075। तो ग्रेटर कौन सा है, क्रेडिट साइड वाला कि डेबिट साइड वाला, क्रेडिट साइड वाला, कौन सा वाला, अरे यही वाला तो ग्रेटर है, आपको नहीं आ रहा समझ, ग्रेटर है। तो तन्वी जब यहां पर हम लोग टोटल कॉलम लिखेंगे 60,075 का, तो वो यहां पर भी लिख देंगे और यहां पर भी लिख देंगे, क्यों, क्योंकि हमेशा कौन सा टोटल लिखा जाता है, जो दोनों में से ग्रेटर होता है, जो दोनों में से। अब तन्वी से क्वेश्चन है, कोई बीच में नहीं बोलेगा तन्वी, लेकिन इसमें एक बैलेंस कैरी डाउन आएगा तन्वी, वो किस साइड आएगा बैंक के केस में, क्रेडिट साइड में आएगा कि डेबिट साइड में आएगा, और क्यों आएगा, वेरी गुड, सही आंसर, क्यों, क्योंकि टोटल तो डेबिट का तभी मैच करेगा। तो देखो हम लोग 60,075 तो यहां पर लिखे क्रेडिट में, क्योंकि वहां पर तन्वी टोटल है वो, पर तो डेबिट में तो मैं ऐसे ही लिख दिया बिना एक्चुअली कैलकुलेट किए। समझ आया नहीं आया? अब तन्वी वो कैलकुलेट कैसे होता है, एवरीवन सुनो, 60075, 600 में से पहले 34240 माइनस हुआ, क्या माइनस हुआ बोलो, 3, एक मिनट, 60075 में से माइनस हुआ 34240, ये माइनस हुआ, और क्या माइनस होगा बोलो, 5,000, 20835 आया, कितना आया, तो दोस्तों जो ये 20835 आया, ये आपका बैंक का बैलेंस है जो कैरी डाउन होगा। कौन कौन समझा, अब कौन कौन समझा, समझ आया? हमेशा दोनों तरफ का टोटल पहले लिखो, फिर जो ग्रेटर टोटल है माइनस स्मॉलर टोटल करके, जिस तरफ स्मॉलर टोटल है उस तरफ लिख दो, बैलेंस हो जाएगा। कौन कौन समझा? अभी बस अब क्या करना है, अगले ईयर, अगले मंथ, सॉरी कब, अगले मंथ, ये मार्च था क्या, जनवरी, तो अगला मंथ फरवरी है, उल्टा तरफ लिखते हैं, किस तरफ लिखते हैं, मतलब यहां पे कैरी डाउन था, तो यहां पर फरवरी 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उल्टा तरफ, यानी ये कैश 700 इधर है तो यहां कैश 700, और यहां पर कैरी डाउन इधर है तो इधर पे 31 करके बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 208,375 है, तो यहां पर भी 208,375, हमेशा उल्टा तरफ। इसका इधर था तो कैरी डाउन नेक्स्ट ईयर इधर किया, और इधर था तो इसका इधर किया। किसको किसको क्लियर है, हाथ उठाओ। फेब फर्स्ट, हाँ वो भी फेब फर्स्ट होगा, करेक्ट, मैं भूल से 31 लिखा, सही बोल रहे हो, फेब फर्स्ट होगा। दोस्तों पूरा बैलेंस कर दिया, अब ग्रुप में होमवर्क जाएगा, आप लोगों को वो सॉल्व करना है, एंड मेक श्योर यू ऑल सबमिट इट। आरव का एक क्वेश्चन है, वो लेकर वी विल वाइंड अप, बोलो आरव। सब कोई सुनेगा, जबरदस्ती मूवमेंट नहीं, जब तक कोई भी डाउट है बोलो। टू कैरी डाउन, हाँ बाबू, नेगेटिव बैलेंस तो क्लोजिंग बैलेंस है ना, ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में लिखते हैं। देखना ओपनिंग तो क्रेडिट में फिर आ गया अगले साल, चमका नहीं चमका। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।